कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ। किस तरह की क्लोजिंग कल हुई थी और आज किस तरह की शुरुआत हो सकती है। चलिए शुरुआत सबसे पहले हल्दी से करते हैं, जहां पर कल 6% के निचले सर्किट पर हल्दी का वायदा बंद हुआ था। तीन खबर जो हल्दी की कीमतों पर दबाव बना रहे थे। एक पहला तो ये कि ऊंचे भाव पर एक्सपोर्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो काफी कम हो गया है। दो दबाव की वजह थी, जून जुलाई आमतौर पे डिलीवरी का महीना होता है, उसमें डिलीवरी बढ़ने, जीन की जो डिलीवरी आएगी उसका भी दबाव है। फिर उसके बाद तीसरा दबाव है अच्छे मानसून से। जीरा देखिए, जीरे में भी अब मुनाफा वसूली दिख रही है। 28,350 के आसपास भाव है, लगातार तीसरे कारोबारी दिन मुनाफा वसूली दिखी। धनिया भी अच्छी तेजी के बाद अब 2-3 दिनों से लगातार यहां पर दबाव है। अब 7500 रुपए के नीचे आकर धनिया का वायदा टिक गया है। ग्वारसीड ग्वारगम की बात करें तो दोनों ही काउंटर में बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। 10,700 के आसपास ग्वारगम और 5,500 के आसपास ग्वारसीड का वायदा काफी दिनों से घूम रहा है। अब मॉनसून की स्थिति किस तरह की रहती है उत्पादक एरिया में, उसके बाद से नया एक्शन दिखेगा। ग्वारसीड और ग्वारगम के बाद अब बात कर लेते हैं कैस्टर की, जहां पर 5,700 के ऊपर कारोबार हो रहा है। थोड़ी बहुत खरीदारी अब यहां पर दिख रही है। कैस्टर के बाद अब बात करते हैं कपास की, जो अप्रैल 2025 का एनसीडीएक्स का वायदा है 1600 के ऊपर है। आइस कॉटन में अच्छी तेजी दिखी थी, 82 सेंट के ऊपर आ चुका है। हालांकि अब अच्छी तेजी के बाद यहां पर स्थिरता दिख रही है। कपास खली की अगर बात करें तो 2730 रुपए के आसपास कपास खली का वायदा है। ये अपडेट कपास खली की तरफ से है। सनफ्लावर, क्रूड सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में पाम के साथ सोया तेल के भी दाम बढ़े हैं, उससे फायदा यहां पर सनफ्लावर को भी मिला है। और क्रूड सनफ्लावर ऑयल 880 रुपए के आसपास यहां पर कारोबार कर रहा है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल, जहां पर 915 रुपए के ऊपर कारोबार हो रहा है। हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। हमारे साथ भूपेश शर्मा है, बीकानेर से टेक्निकल एक्सपर्ट है। भूपेश जी, सबसे पहले हल्दी से बात शुरुआत करेंगे। ऊपरी भाव पर खबर यह आ रही है कि एक्सपोर्टर्स खरीदने के लिए तैयार नहीं है। जून की डिलीवरी की भी चिंता है और मानसून की भी चिंता है कि कहीं खेती ज्यादा ना हो हल्दी की। तीनों खबर का कितना बड़ा इंपैक्ट दिखेगा, कितनी गिरावट हल्दी में और आपको दिख रही है, क्या करना चाहिए? जी, नमस्कार सर। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। और बात करें हल्दी की, तो हल्दी के बाज़ार में मुझे लगता है एक अच्छा खासा करेक्शन, लगभग 15% के आसपास का करेक्शन हल्दी के बाज़ारों में 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखा गया है। लगता है कि 18,100 या 18,000 के आसपास कहीं भी हल्दी मिलती है तो खरीदारी करनी चाहिए। हल्दी का मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो हल्दी एक अच्छी बाइंग बनती है 18,000 से लेके 18,100 के बीच। हल्दी के बाद धनिया और जीरे में बताइए, इन दोनों काउंटर में क्या करना चाहिए, क्या लग रहा है यहां से? जी, एक बार फिर से अच्छी तेजी के बाद जीरे में मुनाफा वसूली देखी जा रही है। मुझे लगता है कि 28,400 का जो जीरा चल रहा है जून वायदा, इसमें 28,600 से 700 के मध्य कहीं भी जीरा वायदा मिलता है, वहां पर इसमें बिकवाली करनी चाहिए। 28,900 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे में 28,100 एवं 27,600 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं धनिया की बात करें तो धनिया में अभी भी एक रेंज बाउंड मोड मुझे आने वाले समय में दिखता है 7,350 से लेके 7,750। के अब ग्वारसीड ग्वारगम की बात करते हैं। काफी सुस्त चाल दिख रही है, क्या हो गया है सर ग्वारसीड ग्वारगम में? कब से एक्टिविटीज एक्शन दिखेगा यहां पर? जी, बाजार पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से एक छोटी रेंज में बाजार ट्रेड कर रहा है, जिसमें कि जून वायदा अगर देखा जाए तो 5,420 और अपसाइड में 5,550। तो आइदर साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने पर कोई नया ट्रेड लिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अन्यथा बाजार जो दिए गए लेवल्स है 5,420 के आसपास मिलता है तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर ले सकते हैं, या 5,550 मिलता है तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली भी कर सकते हैं। लग रहा है रेंज में ही कुछ समय तक रहेगा। आप बताइए सर, कपास खली को लेकर क्या लग रहा है यहाँ पर? यहाँ कुछ एक्टिविटीज, कुछ तेजी या मंदी दिख रही है आपको? किस साइड का ट्रेड लेना चाहिए कपास खली में? जी, कपास खली की बात करें तो 2750 रुपए के ऊपर जून वायदा में खरीदारी करनी चाहिए। 2730 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। खैर अभी भाव 2730 रुपए का है, तो 2750 के ऊपर इसमें एंट्री करनी चाहिए। 2730 के नीचे का स्टॉप लॉस, ऊपर में 2780 और 2805 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके। चलिए, हम नॉन एग्री की बात करते हैं। भूपेश जी, कल चांदी ने 96,220 का नया रिकॉर्ड कल शाम के सत्र में लगाया। क्या लग रहा है, ये तेजी कंटिन्यू होगी? आज भी अच्छी तेजी दिख रही है चांदी में, 400 रुपए से ज्यादा की। जी सर, आपके चैनल पे बार-बार हमने सलाह दी है कि चांदी में खरीदारी
करके ही जाना चाहिए या करके ही व्यापार करना चाहिए, लेकर ही बेचनी चाहिए चाँदी? अभी भी हम कहेंगे कि कोई भी डिप आता है इंट्राडे में 1000 पॉइंट, क्योंकि आजकल चाँदी की वॉलेटिलिटी अधिक है, तो लगभग ईच डे का जो वॉलेटिलिटी है इसमें 2 से 2500 पॉइंट का है। तो कहीं भी 1000 पॉइंट का डिप चाँदी में देखने को मिलता है, तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए 95,000 के आसपास। 94,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएँ, 96,000 और 97,000 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। गोल्ड में क्या करें और बाकी बेस मेटल्स पर क्या राय है? कोई टॉपिक है वहां से? जी, अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो गोल्ड का बाज़ार चाँदी की तुलना में अभी इतना मजबूत नहीं है। मुझे लगता है कि गोल्ड के बाज़ार में एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग होती रहेगी, जिसमें एक दायरा 72,700 से लेके 72,400 के मध्य रहना चाहिए, अगस्त वायदा। और वहीं अगर टॉप पिक की बात करें तो मुझे लगता है कि आज के दिन में ₹910 पर कॉपर खरीदना चाहिए, ₹907 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएँ। अपसाइड में 914 और 918 के लक्ष्य संभावित रहें। व्यू आपका कॉपर को लेकर और गोल्ड को लेकर है। शुक्रिया भूपेश जी, आपने वक्त निकाला।